सप्तम अध्याय के प्रथम पाद का 51वें नंबर का सूत्र है आज। अश्व क्षीर वृष लवणा नामात्म प्रीतौ क्यचि। पदच्छेद विभक्ति करेंगे आप लोग। अश्व क्षीर वृष लवणा नाम बहुवचन, हाँ, आत्म प्रीतौ एक वचन, क्यचि सप्तमी का एक वचन। समास करिए। अश्वश्च क्षीरश्च वृषश्च वृषश्च लवणञ्च, हाँ, इति लवणानि तेषां लवणानाम्। अर्थ करें। अश्व क्षीर वृष लवण इत्येतेषाम् अंगानाम् आत्मप्रीति विषये क्यचिपरतः असुख आगमो भवति। इत्येतेषाम् अंगानाम् आत्मप्रीति विषये क्यचिपरतः असुख आगमो भवति। इन अंगों को आत्मप्रीति मतलब अपने को अच्छा लगना, मतलब अपने लिए चाहना, ठीक है ना। इस अर्थ में क्यच प्रत्यय, क्यच के परे रहते असुख आगम होगा। क्यच प्रत्यय होता है किससे? सुपा आत्मनः क्यच से, ठीक है। तो वहाँ पर तो वही, और मतलब एक तो होता है चाहना, एक होता है उसको प्रीतिपूर्वक चाहना, मतलब चीज़ अच्छी लगती है इसलिए चाहना। तो यहाँ पर वही वाली चीज़ है। आत्मनः अश्वम इच्छति इति अश्वस्यति वडवा। अश्वस्यति वडवा। इसी प्रकार से क्षीरस्यति माणवकः, वृषस्यति गहुः, लवणस्यति उष्ट्रः। कई बार व्यक्ति अपनी चीज़ों की इच्छा करता है, जरूरी नहीं कि उसके प्रति प्रीति हो उसकी, किंतु है ना, अश्वस्यति, घोड़ी जो है वो अश्व को चाहती है, तो अपने घोड़े को वो चाहती है, उससे उसको प्रीति विषय है यहाँ पर। ऐसे ही क्षीरस्यति माणवकः, बालक दूध चाहता है तो दूध उसको अच्छा लगता है, वो इसलिए चाहता है, तो क्षीरस्यति माणवकः। इसी प्रकार वृषस्यति गहुः, गौ जो है वो बैल को चाहता है, तो प्रीतिपूर्वक जब उसको चाहता है तो वृषस्यति। लवणस्यति उष्ट्रः, ऊँट जो है वो नमक को चाहता है, वो नमक ज़्यादा खाता है, उसको पसंद है इसलिए। तो स्थिति क्या होगी देखो, अश्व आगे क्यच, वस्तुतः यहाँ पर क्या होना चाहिए? क्यचि जैसे ईत होना चाहिए, अवर्णांत अंग इसलिए तो अश्वीयति बनता है। किंतु यदि आत्म प्रीति विषयक है यदि, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? असुखागम होगा। तो क्या बन जाएगा? अश्वस्यति। असुखागम होगा तो कैसे सिद्धि होगी? अश्व असुख, आगे अतो गुण से पररूप, तो अश्वस्य, आगे ति अश्वस्य। चच का तो यह ही, तो अश्व के साथ असुख को मिलाने के लिए आपको अतो गुण लगाना पड़ेगा। आगे आमी सर्वनामनः सुट, आमी सप्तमी का एक वचन, सर्वनामनः षष्ठी का एक वचन, सुट प्रथमा का एक वचन। अर्थ करेंगे। अनुवृत्ति किसकी आ रही है? आत की। कहाँ से आएगी? आद्य से, उससे आत की निवृत्ति आएगी, अंगस्य का अधिकार आएगा। अर्थ होगा सूत्र का अवर्णांतात् सर्वनामनः उत्तरस्य। यहाँ पर जो आमी है, सर्वनामनः क्या था यहाँ पर? पंचमी है ना। आमी सप्तमी का एक वचन है, सर्वनामनः पंचमी का एक वचन है, और आत भी पंचमी है। तो जो पंचमी है वो क्या करेगी? उत्तर वाली सप्तमी को षष्ठी में परिवर्तित कर देगी, क्योंकि उत्तर को का हुआ कार्य, ये पंचमी से निर्दिष्ट कार्य उत्तर को होता है, तो उत्तर को होगा यानी वो षष्ठी में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए सूत्र का अर्थ क्या होगा? अवर्णांतात् सर्वनामनः उत्तरस्य आमः सुट आगमो भवति। अभी तक आप आमी परतः सुट आगमो भवति, तो छोटे में ये वाली चीजें नहीं समझ में आती इतनी, इसलिए और न इतना विचार कर सकते हैं आप कि आम के परे रहते सुटागम होना है तो आदि में कैसे होगा, क्योंकि टित कितागम तो किसको होते हैं?
षष्ठी निर्दिष्ट के आदि में और अंत में होते हैं। तो अब यहाँ पर हम फिर कैसे करते हैं, तो षष्ठी है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर हम कैसे अर्थ करेंगे इसको। अब तस्मात् द्वितीयोत्तरस्य के कारण से पंचमी से निर्दिष्ट कार्य उत्तर को होता है, तो इस कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ, तो सर्वनामनः उत्तरस्य आमः सुट आगमो भवति, सर्वनाम से उत्तर आम को सुट आगम होगा। तो अब सर्वनाम षष्ठी में परिवर्तित हो गया तो उसके आदि में होगा। उदाहरण क्या बनते हैं, सर्वेषां विश्वेषां येषां तेषां सर्वासां यासां तासां। यहाँ पर अकारांत नहीं कहा गया, क्या कहा गया है, अवर्णांत कहा गया है। तो अवर्ण से क्या क्या आएगा, अ भी आ जाएगा और आ भी आ जाएगा, तो स्त्रीलिंग में भी होगा और पुल्लिंग में भी होगा। सिद्धि में कुछ विशेष, सर्व आगे आम, आम को सुटागम हो गया, सर्वसाम, फिर सर्वेशाम कैसे होगा, भोजन झल्यत से एक आदेश हो गया, सर्वेशाम आदेश प्रत्ययो हो सर्वेशाम, सर्वेशाम हो गया, तेषाम हो गया। आगे चलें, और ये शाम तेषाम कैसे बनेंगे, यत आगे आम, फिर पहले तेदादी नामा से इसको करके फिर कार्य करेंगे। त्रेस त्रयः, षष्ठी का एक वचन, त्रयः प्रथमा का बहुवचन, प्रथमा का एक वचन। त्रि इत्येतस्य अंगस्य त्रयः इत्ययम् आदेशो भवति आमि परतः, आम के पहले त्रि को त्रय आदेश हो जाएगा। उदाहरण बन जाएगा त्रयाणाम, तो त्रि आगे आम, त्रि को त्रय, त्रय आम, अब क्या लग जाएगा, ह्रस्व नद्यापो नुट, क्योंकि अब ये अब ह्रस्व मिल जाएगा, ह्रस्व से परे नुटागम होकर के त्रय नाम, नामी से दीर्घ हो जाएगा, बन जाएगा त्रयाणाम। कर लेंगे सिद्धि। और दीर्घ किससे होगा, अच्छा यहाँ पर नामी लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए। नोपधाया से दीर्घ होगा, नामी का क्या अर्थ है सूत्र का, तो कुत्र गुणो भवति, कुत्र दीर्घो भवति, नामी परतः, उपधाया कहाँ से आ रहा है, नामी परतः अजन्तस्य अंगस्य दीर्घो भवति, नामी परतः अजन्तस्य अंगस्य दीर्घो भवति, यही अर्थ है। देखो ठीक है ना, नाम के परे रहते अजंत अंग को दीर्घ होता है, तो पुरुषाणाम इत्यादि में इसी से दीर्घ करते हैं, है ना। तो फिर क्या बनता है, अग्निनाम, वायुनाम, पुरुषाणाम में दीर्घ किससे होता है, नामी से दीर्घ हो सकता है, हो सकता है। चलिए अच्छा ठीक है। फिर नत्व होकर के बनेगा त्रयाणाम, ठीक है। पर एक बात यहाँ पर विचारणीय है, उसके लिए समाधान इसको आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है कि इसमें इन्होंने सुपिच से दीर्घ किया है। तो सुपिच से तो दीर्घ हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो अदंत अंग को दीर्घ करता है, अदंत अंग को दीर्घ करता है, या आदि सुपर है, अदंत अंग को दीर्घ होने के लिए यहाँ पर तो हो जाएगा, किंतु नामी से भी आराम से दीर्घ हो सकता है, नामी से भी दीर्घ हो सकता है। सुपिच तो अन्यत्र भी चरितार्थ है और नामी भी चरितार्थ है, किससे, अग्नि नाम, वायु नाम, इन समय तो सुपिच से दीर्घ नहीं होगा। तो जब वो अजंत अंग को दीर्घ कर रहा है तो नाम के परे रहते जब एक ही सूत्र से सर्वत्र दीर्घ होता ही है, तो हम पुरुषाणाम में और समय उसी से ही करते हैं। तो यहाँ पर भी हम किससे करेंगे, नामी से ही दीर्घ करेंगे, यद्यपि प्रथम रीति में है ना सुपिच लिखा हुआ है, किंतु उससे दीर्घ आराम से हो सकता है। आगे चलेंगे हम लोग। ह्रस्व नद्यापो नुट, ह्रस्व नद्याप पंचमी का एक वचन, नुट प्रथमा का एक वचन।
ह्रस्वश्च नदी च आप च। करिए समास। ह्रस्वश्च नदी च आप च इति ह्रस्वनद्याप तस्मात् ह्रस्वनद्याप। सुस्त क्यों हो रहे हो? और अनुवृत्ति किसकी है? आमी और अंगस्य का अधिकार है। अर्थ करिए सूत्र का। पंचमी है ह्रस्वान्तात् नद्यन्तात् आबन्तात् च उत्तरस्य अंग को मत छोड़ो। आबन्तात् अंगात् उत्तरस्य आमः। आगमो भवति। यहाँ पर भी आमी जो सप्तमी था वो षष्ठी में परिवर्तित हो गया। तो ह्रस्वान्तात् नद्यन्तात् आबन्तात् अंगात् उत्तरस्य आमः नुट् आगमो भवति। ह्रस्वान्त नद्यंत और आबंत अंग से उत्तर आम को नुट् आगम होगा। तो उदाहरण बनाइए ह्रस्वान्त के। वृक्षाणाम, प्लक्षाणाम, अग्नीनाम, वायूनाम। और री को ले लो कर्तॄणाम, हर्तॄणाम। नद्यंत का कुमारीणाम, किशोरीणाम, गौरीणाम, शार्ंगरवीणाम। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने इसलिए दिया है सब क्योंकि नदी में क्या क्या जाएगा? ङीप, ङीश, गिन, तीनों का एक एक दे दिया। ङीप का कुमारीणाम, किशोरीणाम, और ङीश का गौरीणाम, और ङीन का शार्ंगरवीणाम। लक्ष्मीणाम, ब्रह्मबंधूनाम, वीरबंधूनाम। उकारांत शब्दों की भी नदी संज्ञा होती है, इसलिए ब्रह्मबंधु, वीरबंधु तो सब दे दिया। आबंत का है टाप डाक चाप, तो खटवा नाम, माला नाम, बहुराजा नाम और कारिश गंध्या नाम। कारिश गंध्या की सिद्धि पढ़े हो ना? क्या है विग्रह? क्या कारिश गंध्या का? यस्यासा कारिश गंध्या। हाँ, कारिश गंधी। उसके बाद फिर अणिर नार्षर गुरुपुत्र शंगोत्रे श्यांग श्रीयंगश्चाप से चाप, तो बन जाएगा कारिश गंध्या। एक बार सारे सूत्र निकाल करके देखिएगा। ठीक है, आगे। षट चतुर्भ्यश्च। षट चतुर्भ्य पंचमी का बहुवचन च अव्ययपदम। षट च चत्वारश्च इति षट चत्वारः तेभ्यः षट चतुर्भ्यः। अनुवृत्ति है नुट् आमी अंगस्य। नुट् आमी और अंगस्य। अर्थ करिए सूत्र का। षट संज्ञकेभ्यः चतुः शब्दाच्च। षट संज्ञकेभ्यः चतुः शब्दाच्च उत्तरस्य भवति। षट संज्ञकों से परे तथा चतुर शब्द से परे आम को नुट् आगम होता है। उदाहरण बनाइए। षण्णाम, सप्तानाम, पंचानाम, नवानाम, दशानाम, और चतुर शब्द से चतुर्नाम। तो षण्णाम की सिद्धि करेंगे पहले। शश आगे आम, षट संज्ञा हो गई। षट संज्ञा होने के बाद नुटागम हो गया। शश नुट आम। नुट का क्या शेष बचा? न। शश नाम। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर झलाम जशोंते लगेगा पहले। ठीक है ना? क्या करता है झलाम जशोंते? कैसे लगेगा यहाँ पर? झलों के स्थान पे जश आदेश होगा, झल परे हो अथवा पदांत में। तो यहाँ पर नाम परे है तो झल तो परे है नहीं, किंतु ये पदांत है। पदांत कैसे है? शश आगे नाम। जब नुट आगम हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ? स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने सुत लगेगा, उससे पद संज्ञा होगी। जब पद संज्ञा हो जाएगी तो पदांत मिलेगा। पद संज्ञा किसके परे रहते किसकी होगी? नाम के परे रहते शश की होगी। नाम के परे रहते शश की होगी। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया? पदांत बना। तो पदांत होने पर शश को जश आदेश हुआ, तो श को क्या होगा? ड। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? षड आगे नाम। उसके बाद फिर क्या सूत्र लगेगा? यरो अनुनासिके अनुनासिको व। अनुनासिक के पहले यर को अनुनासिक होगा, तो ड को क्या हो जाएगा? न।
नहीं तो डा का वो होगा तो क्या होगा, ना होगा। डा को होगा तो क्या होगा, ना होगा। तो क्षण आगे नाम, अब इष्टुनाष्टु लग जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, क्षण नाम। कैसे कैसे सूत्र लगे, शश आगे आम, पहले षट संज्ञा, उसके बाद नुट शश नुट आम, शश नाम, फिर स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पहले नाम के पर रहते शश की पद संज्ञा, फिर झलाम जशोंते से जश आदेश। तो श को क्या हुआ, ड, षड आगे नाम, उसके बाद अनुनासिक के पहले यर को अनुनासिक हुआ, तो सवर्णी आदेश होने के कारण से ड का अनुनासिक क्या होगा, न, तो क्षण नाम, उसके बाद इष्टुनाष्टु, उससे इष्टुत्व करके बन गया क्षण नाम। ठीक है, सिद्धि याद रखना। पंचानाम कैसे होगा, करिए। पंचन आगे आम, फिर उसके बाद नुट, हाँ नहीं पहले हाँ षट संज्ञा, उसके बाद फिर नुट आगम, नुट आगम करके पंचन आगे नाम, फिर स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पुनः पद संज्ञा, नलोपा प्रातिपदिकांतस्य से नकार का लोप, फिर क्या बना, पंच आगे नाम। अब किससे, नाम इससे तो जरूर होगा, यहाँ नोपधाया से होगा। किससे होगा, नोपधाया। क्या अर्थ है इसका, नान्तस्य अंगस्य उपधायाः दीर्घो भवति किं परतः, नामी परतः। पहले दीर्घ कर सकते हैं आप, उसके बाद फिर नलोपः प्रातिपदिकांतस्य लगा सकते हैं। ठीक है, पहले, और यदि वैसे करें तो भी कर सकता है। स्थानीयवत होने से हमें कोई दिक्कत ही क्या है, पर वैसे स्थानीयवत करोगे तो किससे करोगे, स्थानीयवत आदेशो न विधो तो दूसरा ढंग का सूत्र वो करता है, धातुओं के कृत अधित इत्यादि में करता है। अच्छा प्रश्न तो अजादेश करता है, तो ये अजादेश तो है नहीं, तो फिर पहले दीर्घ कर लीजिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद भी नकार का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पंचांग आगे लोप करने के बाद पंचाना। चलिए आगे, श्री ग्रामण्यो छंदसि, श्री ग्रामण्यो अभी पूरा कहाँ हुआ है, अभी चतुर्नाम, चतुर्नाम की सिद्धि करेंगे। हाँ इससे निटागम हो जाएगा चतुर्नाम। हाँ, यहाँ ये वाक्य रसाभ्याम रसाभ्याम होना समान पदे से अणत्व कर लेंगे, बन जाएगा चतुर्नाम। ठीक है, श्री ग्रामण्यो छंदसि, श्री ग्रामण्यो षष्ठी का द्विवचन, छंदसि सप्तमी का एकवचन। हाँ, श्रीच ग्रामणी च, श्रीश्च श्रीश्च ग्रामणी च इति श्रीग्रामण्यौ तयोः श्रीग्रामण्योः। नुट आमी अंगस्य, तीनों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ करेंगे सूत्र का, श्रीग्रामणी इति तयोः छंदसि विषये आमः नुट आगमो भवति। श्री तथा ग्रामणी से उत्तर आम को नुट आगम होता है। जहाँ पर षष्ठी का द्विवचन किया है किंतु पंचम अर्थ में ही षष्ठी है ना, तो इनको नुट आगम होगा। उदाहरण क्या बनेंगे, श्रीणाम उदारो धरुणोरयीणाम, तो वेद विष में तो श्रीणाम बनता, वैसे क्या बनता, श्रीयाम। इसी प्रकार से सूत ग्रामणी नाम, तो जो श्री शब्द है उसकी वामी सूत्र से क्या होती है, विकल्प से नदी संज्ञा होती है। तो जिस पक्ष में नदी संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष में
नुट आगम प्राप्त नहीं था। जिस पक्ष में नदी संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष में नुट आगम की प्राप्ति नहीं थी, इसलिए विधान करना पड़ा। तो एक बार क्या बनेगा? श्रीणाम। और जिस पक्ष में नदी संज्ञा होगी उस पक्ष में तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें श्रीणाम बन जाएगा। और वेद में विकल्प से हो रहा है, मतलब वेद विषय में हो रहा है, तो उधर भी 2 रूप बनेंगे आपका, श्रीणाम श्रीयाम। यानी जब वामी से नदी संज्ञा होगी तो श्रीणाम, जब नदी संज्ञा नहीं होगी तो श्रीयाम। ठीक है। और वेद विषय में श्रीणाम। वेद विषय में दोनों क्यों बनेगा? वेद विषय में एक ही बनेगा, श्रीणाम। ठीक है ना। और लोक में श्रीयाम और श्रीणाम। इसी प्रकार से ग्रामणी शब्द में कोई बात नहीं है, उसमें तो ग्रामणी नाम। ठीक है ना। तो ग्रामणी में क्यों प्राप्ति नहीं थी? क्योंकि ग्रामणी जो नदी संज्ञक ही नहीं है और ह्रस्व भी नहीं है, तो वहाँ तो प्राप्त ही नहीं था। तो वहाँ पे बनता है ग्रामण्याम और यहाँ पर बनेगा वेद में ग्रामणी नाम, क्योंकि ग्रामणी स्त्रीलिंग नहीं है ना। स्त्रीलिंग नहीं, इसलिए नदी संज्ञा नहीं होगी। और फिर ह्रस्व भी नहीं है, तो ह्रस्व नद्यापुण्य, तो ह्रस्व न नद्यंत है, तो नुटागम किससे होता है? इसने विधान कर दिया, तो ग्रामणी नाम। ठीक है। चलिए। गोहो पादांते, गोहो षष्ठी का एकवचन, पादांते सप्तमी का एकवचन। पादस्य अंतः पादांतः तस्मिन् पादान्ते। षष्ठी तत्पुरुष समास। अनुवृत्तियां छंदसि नुट आमी अंगस्य। छंदसी की अनुवृत्ति श्री ग्रामण्य छंदसी से 57 तक जाएगी। नुट की अनुवृत्ति तो चली रही है, यहीं तक आएगी 57 तक, और आमी की भी यहीं तक आएगी। अर्थ करेंगे सूत्र का। छंदसी विषये गोह शब्दांतात, है ना, गोह शब्दांतात नहीं, गोह शब्दात आमी परतः नुट आगमो भवति। ऋक् पादांते वर्तमानात् पहले लगा लीजिए, है ना। छंदसी विषये गोह शब्दात, है ना, ऋक् पादांते वर्तमानात् गो शब्दात। ऋक् पादांते वर्तमानात् गो शब्दात उत्तरस्य आमः नुट आगमो भवति छंदसी विषये। ऋक् पाद के अंत में वर्तमान गो शब्द से परे आम को नुट आगम होगा वेद विषय में। विद्मा हित्वा गोपतिम शूर गोनाम। वैसे तो गो शब्द से नुट आगम होना ही नहीं है, गवाम बनता है, किंतु यदि वेद विषय में है और वो भी ऋक् वेद के मतलब ऋचाओं का जो पाद उसके अंत में होना चाहिए, तो विद्मा हित्वा गोपतिम शूर गोनाम। यदि अंत में है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा गो आगे आम, उस पर नुट आगम हो गया, तो गो नाम बन गया प्रयोग। तो यहाँ पर ऋचा का ही पादांत लेना है, श्लोक इत्यादि का नहीं लेना है। तो ऋक् पादांत से ऋचा लेनी आपको। यजुर्वेद में तो वैसे भी वो होते हैं, बाकी तो ऋचाएं जो है वो ऋग्वेद में है, तो इस कारण से हो जाएगा। तो ये आम और नुट का प्रकरण आपका समाप्त हुआ। अगला है, अब कुछ सूत्र आएंगे धातुओं की सिद्धि के। इदितो नुम धातु हो। इदितः षष्ठी का एकवचन, नुम प्रथमा का एकवचन, धातु एक वचन। इद इत्यस्य स इदित तस्मात् इदितः तस्य इदितः। इद इत्यस्य स इदित तस्य इदितः। अंगस्य का अधिकार चल रहा है। अर्थ करिए सूत्र का। हाँ, इदितः धातोः नुम आगमो भवति। इदित धातु को नुम आगम होता है। बनाइए उदाहरण। कुंडिता कुंडितुम कुंडितव्यम। कुंडिता कुंडितुम कुंडितव्यम। हुंडिता हुंडितुम कुंडितव्यम। कुंडा हुंडा। ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना क्योंकि धातु की उपदेशावस्था में ही नुमागम कर लेना आपको, क्योंकि इदित तो होनी है धातु, तो नुमागम आपको तत्काल कर लेना। तो अन्य कोई प्रत्यय आए उससे पहले नुमागम हो जाएगा। धातु आई, धातु की धातु संज्ञा हुई, तुरंत इकार की संज्ञा हुई और सबसे पहले नुमागम होगा, उसके बाद फिर कोई प्रत्यय होगा। उससे लाभ क्या होगा? जैसे कुड़ी धातु थी, तो जब आपने कुड़ी की इकी संज्ञा की और उस बाद फिर तत्काल आपने नुमागम किया तो कुंड बन गया। उससे लाभ क्या हुआ? लाभ यू कि धातु गुरुमान हो गई। धातु क्या हो गई? गुरुमान हो गई। ना और डा के परे रहते तो गुरुमान होने से क्या होगा? गुरोश्चहलह से अप्रत्यय होगा, तो कुंड आगे टाप होकर के कुंडा हुंडा बन जाएगा।
तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से उपदेशावस्था में नुमागम होगा तो लिट लकार में भी इजादेश च गुरु मतों रिच्छा से आम आगम हो सकता है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो इदित धातुओं को नुम आगम, इकार इत्वा तत्काल नुम आगम, बाद में फिर अन्य प्रत्यय होंगे। ऐसा नहीं कि पहले हम प्रत्यय कर लिए फिर अरे जी इदित धातु है तो नुमागम भी होगा तो नुमागम कर लिया, ऐसा नहीं करना है, तत्काल नुमागम होना है। सिद्धि में और कोई विशेष नहीं है। कुंडिता कुंडितुम कुंडितव्यम, परिचित है इन सिद्धियों से आप लोग। शे मुचादीनाम, शे सप्तमी का एक वचन, मुचादीनाम षष्ठी का बहुवचन। मुच आदिर ये शाम ते तेषाम मुचादीनाम, कौन सा समास? इतर इतर। मुच आदिर ये शाम ते मुचादय तेषाम मुचादीनाम। फिर चलो अर्थ करो सूत्र का। अंगानाम भवति शे परतः, शे के परे रहते मुचादी अंगों को नुम आगम होगा। श कहाँ आएगा? तुदादिगण में, तो यानी धातुएं तुदादिगण की हैं। उदाहरण बनाइए। मुंचति, लुम्पति, विंदति धातु पाठ में, इसके बाद अंतिम धातु के आगे वृत्त लगाया हुआ है, ठीक है ना, तो उससे पता पड़ जाता है कि मुचादी धातुएं समाप्त। तो मुंचति, लुम्पति, विंदति, लिम्पति, सिंचति, कृंतति, खिंदति और पिंशति। पिछड़ी संचूर्ण ने पिश अवयवे, यहाँ पर कौन सी है? पिश अवयवे। बाकी अब मुंचति है जैसे तो क्या होगा? मुच आगे, मुच आगे टिप, लट, लट के स्थान पे टिप, उस फिर आएगा श, मुच आगे श, फिर शे मुचादी नाम से नुमागम, मिदचुन त्याग पर से अंतिम मत से परे बैठा तो मु नुम च, और फिर क्या होगा? नहीं, पहले माँ की संज्ञा करो, ऊ की संज्ञा करो, तो मुंच अ, उसके बाद नष्ट शब्दांत से झली से अनुस्वार, और अनुस्वार से परसवर्ण से परसवर्ण करके मुंच अ मुंचती। इसी प्रकार से लुपलरी छेदने हैं। लुपलरी छेदने से क्या बन जाएगा? नुमागम होकर के लुम्पति। विदलरी से क्या बनेगा? विंदति। विदलरी लाभे, क्या है यहाँ पर? विदलरी लाभे। विंदति कार से क्या हो जाएगा? प्राप्त करता है, ठीक है। और लिपि है ना, तो लिम्पति। शिच अवयवे ने शिचक क्षरणे सिंचति, कृति छेदने कृंतति, खिद दैन्ये खिंदति और पिश अवयवे पिंशति। धातुओं की आवृत्ति प्रतिदिन क्या करे? धातु पाठ की आवृत्ति तो छोड़ रखी होगी। मैं तुम लोग स्वयं ही नहीं सोचते हो कि जिसमें आप इतना समय लगाते हैं वो चीज़ आपको सुरक्षित रहे। सब चीज़ों की आवृत्ति करते रहोगे तो अपना आप सब धातुएं दिमाग में रहेंगी। शेष पाठ कल करेंगे।